रामू और उसकी पत्नी अपने गरीब झोपड़ी में भूखे पेट चिंतित बैठे थे। पार्वती का तबीयत हमेशा खराब रहता था और उनका गरीबी दोनों को दिन ब दिन मार रहा था। पार्वती, हमें ये गरीबी कब तक सताएगी? पता नहीं रामू, ऊपर वाला हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है। पार्वती, मैं रोज मेहनत करता हूँ लेकिन पैसा बच ही नहीं रहा है। दोनों कुछ समय के लिए शांत थे। फिर राजू धीमी आवाज में बोलता है, पार्वती, कुछ महीनों बाद फिर से बरसात शुरू होने वाला है। रामू, तुम ज्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा एक दिन। इतना बोलती ही पार्वती सो जाती है, लेकिन रामू अपने गरीबी के बारे में सोचता रहता है। लगभग रात के 2 बज रहे थे, तभी बारिश होना शुरू हो जाती है। बारिश में कुछ अजीब सी गंध आ रही थी। हे भगवान, बारिश भी शुरू हो चुकी है। अगर इस बार घर नहीं बना पाऊंगा तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। इतना बोलकर रामू छतरी लेकर अपने खेत की तरफ निकल जाता है। बाहर अजीब अजीब डरावनी आवाज आ रही होगी। रामू जैसे ही अपने खेत के पास पहुंचता है, उसे एक मरी हुई खाली बिल्ली दिखी। ए भगवान, मेरे खेत में मरी हुई काली बिल्ली, इसे तो अपशगुन माना जाता है। रामू एक जगह धरे के धरे रह जाता है और तभी रामू वहां से भागते हुए अपने झोपड़ी में पहुंच जाता है। पार्वती, अरे हो पार्वती, सुनती हो? अरे क्या हो गया रामू, तुम इतनी रात को चिल्ला क्यों रहे हो? पार्वती, हमारे खेत में मरी हुई काली बिल्ली दिखी। अरे रामू, कोई जानवर मारकर छोड़ दिया होगा। नहीं पार्वती, किसी ने हमारे खेत में जादू टोना किया है। पार्वती हल्की मुस्कान से बोली। रामू, जादू टोना कुछ नहीं होता, सब अफवाह है। लेकिन रामू को पता था कि कुछ गलत होने वाला है, इसलिए रामू बोलता है, पार्वती, हमें गांव छोड़ के अभी जाना होगा। लेकिन क्यों रामू? क्योंकि मुझे लगता है इस गांव में कुछ गलत होने वाला है। तभी दोनों रात के समय दूसरे गांव के लिए निकल जाते हैं। रात बहुत गहरी हो चुकी थी, रास्ता ऊबड़ खाबड़ होगा। और तभी पार्वती बोली, रामू, रात बहुत हो चुकी है और ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। पार्वती, हम नहीं रुक सकते, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तभी कुछ दूर आने के बाद रास्ते में रामू को चाय का ठेला दिखा। अरे भाग्यवान, ठंड बढ़ रही है, थोड़े देर रुक जाते हैं, सामने चाय का ठेला दिख रहा है। ऐसी बोलकर दोनों चाय के ठेला के पास रुक जाते हैं। ठेला के अंदर कोई नहीं था, लेकिन चाय उबल रही थी। अरे भाई साहब, कोई है क्या? तभी ठेला के अंदर से एक आवाज आई, रुकिए भाई साहब। भाई साहब, आप इतनी रात को इस रास्ते में क्या कर रहे हो? हम अपना गांव छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन क्यों जा रहे हो? हमारा गांव श्रापित हुआ है, इसलिए हम लोग गांव से दूर जा रहे हैं। रामू चाय पीने लगा। रामू चाय खत्म करके निकल ही रहा होगा, तभी ठेला वाला आदमी बोला, तुम इस रास्ते में मत जाओ, रास्ते बहुत खतरनाक है। लेकिन रामू इस बात को नजरअंदाज करके अपने सफर के लिए निकल जाता है। कुछ दूर बाद सामने बहुत बड़ा नदी थी। रामू, अब इस नदी को पार कैसे करे? पार्वती, हमें इस नदी को पैदल पार करना होगा। दोनों नदी के तरफ आगे बढ़े। नदी के पानी का बहाव बहुत तेज थी। तभी उन्हें नदी के किनारे में नाव में बैठा आदमी दिखा। लगता है नाव में नदी के किनारे कोई बैठा है। हाँ रामू, हमें नदी पार करने के लिए उनसे मदद लेनी चाहिए। अरे काका, हमें नदी के उस तरफ जाना है, क्या हमें पार करवा देंगे? बेटे, जो भी इस नाव में बैठता है वो दोबारा वापस नहीं आ पाता है। काका, आप पागल हो क्या? कुछ भी बोल रहे हो आप। बेटा, जो सच है मैं वही बता रहा हूँ, बाकी आप लोग की मर्जी। इतना बोलकर ईश्वर शांत हो जाता है। काका, बस आप हमें नदी पार करवा दीजिए, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। ईश्वर रामू और पार्वती को नाव में बिठाकर नदी पार करवाता है। बेटा, तुम लोग गांव क्यों छोड़ रहे हो? काका, हमारा गांव श्रापित हुआ है, इसलिए हम लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। राजू और पार्वती नाव से उतरकर आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद पार्वती थक गई। रामू, मैं थक चुकी हूँ, कुछ समय के लिए बैठ जाते हैं। हाँ पार्वती, मुझे भी थकान महसूस हो रहा है। इतना बोलकर दोनों घने जंगल में रुक जाते हैं और एक जगह बैठ गए। हे भगवान, ये गरीबी और ऊपर से मेरा बुढ़ापा का थकान आ रहा है। राजू, हमें रात गुजारने के लिए कोई छत देखना होगा।
अरे भाग्यवान, इतने घने जंगल में कहाँ से कुटिया लाऊंगा? हमें ऐसी रात गुजारनी पड़ेगी। तभी पार्वती को जंगल में एक झोपड़ी दिखता है। रामू वो देखो सामने एक घर दिख रही है। अरे हाँ पार्वती, वो शायद घर ही है, लेकिन इतने घने जंगल में घर कैसे हो सकता है? चलो रामू, हम जाके देखते हैं और किसी को मदद मांग लेंगे। इतना बोलकर दोनों झोपड़ी की ओर आगे बढ़ेंगे।